हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं हनुमान जी के एडिट्स और हनुमान जी के जो है ना जन्म दिन के ऊपर ये जो है ना हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ। और जन्मदिन उनका अभी गुजरा है, तो व्यूअर हमें कहते हैं कि इनके एडिट्स लेके आए हनुमान जी के। तो वैसे जो है ना हनुमान जी के बारे में हमने पिछले कुछ दिनों में पहले भी एक वीडियो बनाया था। हाँ। तो देखकर अच्छा लगा था और मजा भी आया था, हमने एंजॉय किया था। और इस वीडियो को हम देखने जा रहे हैं, तो वीडियो काफी मजे का होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो में जरूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये तो बेवकूफ बना रहा है। मुन्ना भाई का है। चली सर। दरगाह के अंदर का गाना सुनाओगे तेरे को? हम लोग को स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन को पावर चाहिए। अबे पॉकेट ट्रांजिस्टर, ये सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन का बाप मालूम कौन है? हनुमान। ये सही है। आज इनके बारे में बहुत कुछ सुना है ना, काफी पावरफुल वो उड़ जाते थे। और हनुमान चालीसा में पृथ्वी से जंप सूरज लगा तक का के डिस्टेंस बड़े-बड़े। बता रखा है। आइए जानते हैं कैसे। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ले लियो तही मधुर फल जानू। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है इलेप्टिकल ऑर्बिट में। सरल भाषा में बोलूं तो पृथ्वी जिस पटरी पर सूरज के चारों ओर घूमती है वो एग्जैक्ट गोल ना होकर ओवल शेप में है, और इसके चलते कभी पृथ्वी सूरज के नजदीक होती है तो कभी उससे दूर। सबसे नजदीक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है 147 मिलियन किलोमीटर्स के अराउंड, और सबसे दूर का 152 मिलियन किलोमीटर्स के अराउंड, एंड इनका एवरेज निकलता है 149 मिलियन किलोमीटर्स के अराउंड। पहली बार 17th सेंचुरी में अर्थ से सन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया था बाहर के वैज्ञानिकों द्वारा, और वो था 140 मिलियन किलोमीटर, जो कि एवरेज से भी 9 मिलियन किलोमीटर कम है। अब आते हैं हनुमान चालीसा पर। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। एक जुग में होते हैं 12,000 डिवाइन ईयर्स। एक सहस्त्र, सहस्त्र माने होता है 1000, और एक योजन में होते हैं 8 माइल्स। तो 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 इक्वल्स टू 96 मिलियन माइल्स। एक माइल में होते हैं 1.6 किलोमीटर, तो टोटल हुआ 153 मिलियन किलोमीटर के अराउंड। और ये कैलकुलेशन आज के एवरेज डिस्टेंस के ज्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम जो वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया था। और हमारी ये कैलकुलेशन तुलसीदास जी ने बिना किसी इक्विपमेंट के धरती पर बैठे बैठे 15th सेंचुरी में कर दी थी, पहली कैलकुलेशन से भी 2 सेंचुरी पहले। इसीलिए बोलते हैं आज के जमाने में वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, क्योंकि सर्च तो प्राचीन भारत के लोग हजारों साल पहले कर चुके। इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फॉलो बटन को दबाकर फोड़ दें। देखकर शौक होता है बंदा। हनुमान चालीसा में लिख दिया गया युग सहस्त्र योजन पर भानु। भानु मतलब सूर्य, युग सहस्त्र एक युग कितने साल, सहस्त्र मतलब 1000, मल्टीप्लाई करो तो सीधा 15 करोड़ बैठता है, 15 करोड़। सूर्य की हमारे से दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। मैथमेटिक्स नहीं बना, आप सूर्य की गणना बता रहे हो, कहां से बता रहे हो? जब आप शून्य में उतरना जानते हो, जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है तो इट हैज नो लिमिट्स। आप ब्रह्म हो जाते हो, अहम ब्रह्मस्मि। आप उस ब्रह्म को जान पाते हो, और जो ब्रह्म को जान पाता है वो कुछ फिक्स नहीं कर सकता। ये तो है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सेकंड रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के वो जो ऊपर चमकता हुआ बनाया हुआ है। ज्ञान कुल सागर जय कपी सती लोक उजागर जय, हनुमान ज्ञान कुल सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। नाम क्या है इसका? नाम बता इसका। इसकी फोटो क्यों लगाई? क्यों लगाई है इसकी फोटो? इज माय इंस्पिरेशन बॉस। ये डेट सही बना हुआ है। ये कार्टून लगते थे ना, और ये पीछे जो सॉन्ग चल रहे हैं ये भी मजा आता था बचपन में सुन के। अब तुम्हारी कथा को पढ़कर मेरी रामायण कौन पढ़ना चाहेगा? आप जैसे महाज्ञानी की रामायण के होते हुए भला मेरी कथा की क्या जरूरत है? जय श्री राम। राम जी के भक्त थे ना। आज के बाद इस दुनिया में सिर्फ आपकी राम कथा रहेगी। दुनिया को मेरे प्रभु श्री राम की कहानी की जरूरत है, मेरी कहानी की थोड़ी। तो सलमान खान की आवाज है मेरी ना? लिखी हुई कथा कोई नहीं जान पाएगा, ये मेरा वादा है। हनुमान, फिर मैं भी तुम्हें आज एक अद्भुत वरदान देता हूँ। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक गूंजती रहेगी हनुमान की जय जयकार।
इस दुनिया में जितने नायक और महानायक हुए उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का मुंह ना देखा। और कहा तो यह भी जाता है कि जितनी ज्यादा बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलती है उतना ही आदमी महान कहलाता है। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर ये एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह ही नहीं देखा। ऐसा नहीं है इनकी जिंदगी में संकट नहीं आए, इनकी जिंदगी में बारंबार संकट आए, लेकिन कोई संकट इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सका, इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। इनकी डिक्शनरी में कोई भी काम असंभव नहीं। 100 योजन का समुद्र, कोई मजाक हो रही है? लांघना है और ऐसी जगह जाना है जहां राक्षसों का वास है, रावण रहता है जिसको सुनकर अच्छे अच्छे कांप जाते थे, उसकी नगरी में जाना है, इम्पॉसिबल सा टास्क है। और देखो अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में पहुंच के एक बार तो डगमगा गया था, जबकि उसके साथ भगवान कृष्ण थे, बावजूद डगमगा गया था। इनको तो अकेले जाना था, लेकिन साला कोई डर नहीं, कोई टास्क इम्पॉसिबल। एक बात ध्यान रखना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, ये चीज सीखने की जरूरत। सेलिब्रेशन हो रही है। प्यारा सजाया हुआ। बोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरंजनं भजे राम। प्यारा सेलिब्रेट किया। काफी अच्छी सेलिब्रेशन की है। पवन उड़ावे बत्तियां, ओ बत्तियां, पवन उड़ावे बत्तियां। मोटिवेशन तो मिलती है ना। टीपों पे ना लिखो चिट्ठियां, ओ चिट्ठियां, टीपों पे ना लिखो चिट्ठियां। चिट्ठियों के संदेश से विदेश से जावेंगे जलेंगे। पर्वत उठाने की शक्ति होने के बाद भी यदि प्रभु राम के चरणों में नतमस्तक हैं, तो वे हनुमान हैं। सूर्य को निगलने का सामर्थ्य होने के बाद भी यदि सूर्य देव से ही दीक्षा लेते हैं, तो वे हनुमान हैं। ब्रह्मास्त्र के बंधन को पल में तोड़ने की क्षमता होने के बाद भी यदि ब्रह्मा का सम्मान करते हैं, तो वे हनुमान हैं। रावण का संहार करने की ताकत होने के बाद भी यदि स्वामी के वचनों को शिरोधार्य करते हैं, तो वे हनुमान हैं। अजर अमर होने पर भी यदि हर युग में राम काज के लिए तत्पर रहते हैं, तो वे हनुमान हैं। बल के साथ साथ यदि बुद्धि के भी सागर हैं, तो वे हनुमान हैं। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। और ऐसे ही शांत और सच्चे संदेशों के लिए फॉलो करना न भूलें। कितने सारे लोग हैं। अच्छा, इस तरह से बैठ के जब साथ में ना कोई पढ़ते हैं तो मजा होता है। हाँ, ये कहते हैं ना, भूत डरते हैं इससे। कितना छोटी बच्ची है ना। रो क्यों रही है? आन वाला जी, दिल में जगह से अरमान वाला जी, तन्ने जग में करी है ऊंची शान वाला जी। देख दुनिया बड़ी है परेशान वाला अच्छा गा रही है ना? करता तेरा ध्यान, अटकी तेरे में है जान, करता भक्ता यो गुणगान, सबने अच्छा लगे किसी सॉन्ग का कट बना है ना? साला सर दरबार, प्यारा लग रहा है। पूजे यो संसार, तेरी कुंजे जय जयकार, मन ने अच्छा लगे सर, माता हरियाणवी लग रही है। लाल, तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल, मन ने अच्छा लगे सर।
बारिश में कितना अच्छा लग रहा है ना, तीन पे खड़े हैं स्टेप्स। ये वैसे प्यारा कर रही है। లాఠీ కొని సవాలని తెగించి నీ వైపు దూసుకొస్తున్న Strong with that. And that will cause you. ये उस सॉन्ग के वो बता रहे हैं ना, हमने ये देखा था। क्या डेली हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है ब्रो? अबे तुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या कि ये सब अंधविश्वास है? भगवान एग्जिस्ट नहीं करते ब्रो। इवन साइंस डजंट बिलीव इन गॉड। ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़? जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताई मधुर फल जानू। और एक जुग में होते हैं 12,000 साल। सहस्त्र मतलब 1,000, योजन मतलब 8 मील। और भानु किसे कहते हैं? सूरज को। गुड। अब जुग सहस्त्र योजन, इनको मल्टीप्लाई कर कितना हुआ? 9 करोड़ 60 लाख माइल। और एक माइल में होते हैं 1.6 किलोमीटर, यानी कि 9 करोड़ 60 लाख इंटू 1.6 जो कि हो गया 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि एग्जैक्ट डिस्टेंस है धरती से सूरज का। और ये बात तेरे साइंटिस्ट तो आज पता लगा पाए, लेकिन यही सेम बात हनुमान चालीसा में बहुत पहले से लिखी हुई है। सो फ्रेंड, ये थे हनुमान जी के रिट्स। मैं बात करूं इधर भक्ति की और लोगों के बिलीव्स की, तो हनुमान जी के ऊपर बहुत ज्यादा लोग बिलीव करते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ना स्पेशली वो जो हनुमान चालीसा है ना, वो डिस्टेंस वो काउंट किया गया था। और ये चीज मतलब होती है, बहुत सारे मैंने रिलीजियस चीजें देखी हैं जिनसे अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा होता है जो जिसको देखकर जानकर हम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे है, जो कि आज मतलब साइंस इतना टाइम बाद जो है ना जो चीजें कैलकुलेट करती हैं वो मतलब बहुत टाइम से हम वो चीजें मतलब पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने उन चीजों को ध्यान नहीं दिया। और बाकी अगर बात करूँ ना इधर मैं जो है ना हनुमान जी की, तो उनके बारे में एक चीज मैं ये भी बहुत देखता हूँ कि बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी मतलब इनसे मोटिवेशन लेते हैं। और इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये बहुत पावरफुल थे और बहुत शक्ति वाले थे, इनके बारे में यही कहा जाता है। थे ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जो एक छोटी सी बच्ची थी ना, रो रही थी, वो बहुत क्यूट मोमेंट्स। बिल्कुल। और दूसरा ये भी कहा जाता है ना कि भूत वगैरह ये चीजें मतलब नहीं नजदीक आती हनुमान पढ़ने से, हनुमान चालीसा। हाँ, और उसके अलावा मुझे इसमें ये भी अच्छा लगा कि जैसे वो उनकी शक्ति के बारे में बताया गया कि उन्हें गरुड़ कभी भी नहीं था इतनी शक्तियां होने के बाद भी। हाँ, और इसमें वो एक एडिट आया जिसमें उन्होंने कहा ना कि वो जो गुरु जी थे कोई कथा लिख रहे थे, तो कहा कि रामायण की जरूरत ज्यादा है, मेरी अलग से कथा मतलब लिखने का कोई इतना जरूरी नहीं है। तो वो भी काफी अच्छा एडिट बना हुआ था। लाइक उनकी जो राम जी के लिए उनकी भक्ति है वो भी दिखाएगी, तो काफी अच्छा लगा। एक्चुअल में मतलब हमने ये भी देखा है कि राम इनके बारे में, हनुमान जी के बारे में यही सुनने को मिलता है कि ये मतलब इतना पावरफुल थे, ये थे वो थे। बट अगर कोई मतलब इंसान भक्ति सीखना चाहता है या किसी का भक्त बनना चाहता है तो वो हनुमान जी को फॉलो कर ले। जितना वो बड़े राम के भक्त थे और उनको मानते थे, जितना हमने हिंदुइज्म से रिलेटेड देखा, पढ़ा, जाना, तो उसमें हमें यही लगा कि हनुमान जी मतलब इनके राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो मतलब हर उस पे उन्होंने उनका साथ दिया राम जी का, और हर मुश्किल मोड़ पे उनके साथ खड़े थे। और वैसे हनुमान जी के देखे तो बड़ा अच्छा लगा हमें, और उनके बारे में हमें मजीद कुछ जानने को मिला और हनुमान चालीसा को लेकर हमें कुछ जानने को मिला। तो इससे रिलेटेड यही है कि मतलब जो लोग रिलीजन से कनेक्टेड होते हैं, रिलीजियस चीजों से कनेक्टेड होते हैं, तो उनके लिए ये मतलब एक थॉट्स होते हैं जो मतलब एक माइंड में आ जाते हैं और बिलीव उनका ज्यादा बढ़ जाता है जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं कोई भी। और मतलब इस तरह का यही होता है कि हम अगर वैसे साइंटिफिक उसमें देखें तो हम किसी भी चीज को प्रूव फिर नहीं कर सकते होते। यही बिलीव्स होते हैं जिनकी वजह से हम मतलब अपने रिलीजन को और अपने जो बुक्स हैं या अपने जो भी हम थॉट्स होते हैं हमारे, उनको हम प्रूव करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। और वो हमारे बिलीव्स के थ्रू और
फैक्ट्स के थ्रू जो हम मतलब कैलकुलेट करके या किसी वे में बताते हैं तो उनसे हमारा बिलीव और बढ़ जाता है। बट अगर हम आज साइंस में या किसी उसमें बोले तब हमें फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा, हम कहेंगे कि ना कोई भगवान है ना फिर वो। इस वजह से तो आज जो है ना एथिस्ट जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं और वो प्रूव करने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट हम रिलीजियस लोगों का यही होता है कि हमें अपने इन बिलीव्स को हमेशा साथ लेके चलना पड़ता है और उनके थ्रू ही हम अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनके थ्रू ही हम बता सकते हैं कि हमारे रिलीजन में ये चीज है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हम जो सुप्रीम गॉड्स हैं या सुप्रीम पावर्स हैं, वो शक्ति हैं या वो चीजें, वो इंसान या वो ऐसा समझ लें सुप्रीम जो मैं कह लूँ मोर्टल होता है ना, वो है। जैसे हम ये भी कहते हैं कि हनुमान जी इतना शक्तिशाली थे कि वो आज के सुपरमैन और आज के जितने भी पावरफुल हीरो हैं तो उनसे ज्यादा उनके पास जो है ना वो शक्ति थी। ये चीजें भी हमें सुनने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना रिलीजियस बिलीव के साथ कनेक्ट होती हैं और जो भी इंसान किसी रिलीजन में बिलीव करता है तो उनको ये चीजें जरूर माइंड में रखनी चाहिए। और हनुमान चालीसा जैसे हमने सुनी, देखी, जानी तो उसके बारे में भी हमें पता चला कि उससे क्या क्या फैक्ट निकलते हैं। और ये तो एक लाइन से हमें इतना फैक्ट निकल गया, आगे भी बहुत बड़ी है हनुमान चालीसा, उसमें भी बहुत सारी फैक्ट और चीजें छुपी होगी। खैर बाकी हमने ये वीडियो देखा तो बाकी जो है ना हमें अच्छा लगा। बाकी आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखा, कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।